श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वतीये नमः। ओम गुरुवे नमः। जय व्यास जी महाराज, जय श्री सुखदेव जी महाराज। परीक्षित और धर्म का संवाद तथा कली का निग्रह। सूत जी बोले, हे सौनक, सरस्वती नदी के तट पर राजा परीक्षित ने कली को देखा, जो डंडे से गो और वृषभ को मार रहा था। वृषभ मारे भय के थोड़ा थोड़ा मूतता हुआ कांप रहा था। यह शुद्ध रूपी कली गो को लातों से मार रहा था, जिससे वह रो रही थी। वह भूखी थी, खाने को भूसा चाहती भी थी। रथ पर बैठे राजा परीक्षित ने यह विभत्स दृश्य देखा तो वे कड़क कर बोले, अरे दुष्ट, तू कौन है? इस प्रकार वृषभ और गो को क्यों सता रहा है? साथ ही गो और वृषभ से भी कहा, हे माता, मेरे रहते तुम क्यों रोती हो? हे वृषभ, तुम भी मत डरो, मैं इस दुष्ट को दंड दूंगा। तुम यह बताओ कि तुम्हारे 3 पैर किसने काटे? तुम्हें विरूप करने वालों ने मेरे पूर्वज पांडवों की धवल कीर्ति को कलंकित किया है। मेरे रहते निरपराध प्राणियों को सताने वाला साक्षात इंद्र ही क्यों न हो, मैं उसकी भी भुजा जड़ से उखाड़ डालूंगा। वृषभ रूपी धर्म यह सुनकर बोला, हे पुरुष श्रेष्ठ, आप उन पांडवों के वंशधर हैं जिनके विविध गुणों से रीझ कर भगवान ने दूत, सारथी आदि तक का काम किया था। आपका इस प्रकार भयभीतों को अभय देना उचित ही है, किंतु जिसने मुझे क्लेश दिया उसे आप ही स्वयं समझे। मैं इस विषय में कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि क्लेशदाता कौन है यह विषय बड़ा जटिल है। इसमें विद्वानों का बड़ा मतभेद है। अद्वैतवादी विद्वान कहते हैं, आत्मा के अज्ञान से विलसित यह सब सुख दुख रूप द्वैत संध्या द्वैत मिथ्या है। अतः सुख दुख का कारण कोई नहीं है। तार्किक सुख दुख का कारण आत्मा को मानते हैं। ज्योतिषी ग्रह आदि देवताओं को, मीमांसक कर्म को, नास्तिक स्वभाव को, सांख्यवादी स्वभाव शब्द से गुण परिणाम को सुख दुख का कारण मानते हैं। अतः आप ही अपनी बुद्धि से क्लेशदाता का निर्णय कर लीजिए। राजा परीक्षित ने विचार किया कि सुख दुख मिथ्या तो नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी अनुभूति आत्मा में होती है। जीवात्मा भी कारण नहीं हो सकता, क्योंकि वह परतंत्र है। ग्रह भी कारण नहीं हो सकते, क्योंकि वे काल चक्र के अधीन हैं। कर्म भी कारण नहीं हो सकते, क्योंकि वे जड़ हैं। स्वभाव भी कारण नहीं हो सकता, क्योंकि वह विचार दूषित है। अतः सुख दुख के कारण ये कोई भी नहीं हो सकते। तदंतर राजा परीक्षित ने कहा, हे धर्म, तुम ठीक कहते हो। तुम वृषभ रूपी साक्षात धर्म ही हो, इसलिए घातक को जानते हुए भी उसे बताना नहीं चाहते हो, क्योंकि यह धर्म करने वालों को जिस नरक आदि की प्राप्ति होती है, वही प्राप्ति सूचना देने वालों को भी होती है। सूत जी कहते हैं, हे सौनक, यह विचार कर राजा ने अपनी बुद्धि से दुख का कारण मन को जान लिया और पृथ्वी रूप गो और वृषभ रूप धर्म को आश्वासन देते हुए कली को मारने के लिए तीक्ष्ण तलवार खींच ली। राजा परीक्षित को मारने के लिए आता देखकर कली ने अपने सिर से मुकुट उतार कर फेंक दिया और भयभीत होकर उनके चरणों में जा गिरा। उसे चरणों में पड़ा देखकर परीक्षित हंसते हुए बोले, हे कली, मैं पांडव वंशी हूँ। मेरे समक्ष हाथ जोड़ने वाले शरणागत को फिर भय नहीं रहता, किंतु तू मेरे राज्य से निकल जा। तू यहाँ रह नहीं सकता, क्योंकि तेरे रहते राजाओं के शरीर में अधर्म के परिवार, लोभ, अनृत, कलह, दम आदि प्रवेश करेंगे। यह सुनकर हाथ जोड़कर नतमस्तक हो कली बोला, हे महाराज, मैं जहाँ कहीं भी क्यों न रहूं, वहीं मुझे आप धनुष बाण लिए खड़े दिखाई दे पड़ते हैं। मैं कहाँ रहूं, यह आप ही बताएं। सूत जी कहते हैं, हे सौनक, कली की ऐसी प्रार्थना करने पर राजा परीक्षित ने उसको रहने के लिए निम्न 4 स्थान बताए: ध्रुत स्थान, मदिरालय, वेश्यालय,
वध स्थान, कसाई खाना, जिनमें वह अनृत मद, काम, रजो, मूल, हिंसा और वैर के साथ रहता है। पुण्य उसके प्रार्थना करने पर उसे रहने के लिए एक स्थान सुवर्ण और दिया, जिसमें इन चारों का तथा बैर का भी निवास है। इसलिए अभ्युदय चाहने वाले पुरुषों को इन पांचों का सेवन नहीं करना चाहिए। बाद में राजा परीक्षित ने धर्म के शेष 3 पाद तप, सोच और दया को जोड़कर उसके चारों पैर पूरे कर दिए। पृथ्वी को भी आश्वासन देकर संतुष्ट किया। प्रथम स्कंद का 17वां अध्याय समाप्त। हरिओम तत्सत।